लोकतंत्र में मुद्दा हिंदू मियाँ है, ज्यादा भूमिहार है, बाभन भूमिहार है, बाभन राजपूत, ये सब मुद्दा है। राम के नाम पर जितना नफरत पैदा कर लीजिए, किसी मंदिर में ढुक जाइए, किसी मस्जिद को तोड़ दीजिए, झंडा फहरा दीजिए, कोई नेता का ट्वीट देखे, मुसलमान का कत्लेआम करिए, दलित के घर ढुक जाइए, बलात्कार कीजिए, दलित का वोट पैसे से लेना है, आप क्या करिएगा। अभी जो रामनवमी में जो नंगा नाच हुआ, रिहर्सल हुआ है 2024 का, और अगले बार जो महाकत्लेआम होगा 2024 का, नेता का चोला दामन देखिएगा तो सब गंदा है, बस दिखता नहीं है। कोई भागा हुआ है, किसी की बीवी एमएलए हो गया, बलात्कार करो, बीवी को एमएलए बना दो। जल नल योजना सब कुछ खत्म, कहीं पानी नहीं, सब बंद। 12,000 20,000 22,000 आप प्रधानमंत्री आवास में हमारे दलित है, आप 20-22,000 आवास में 12,000 से पैसे मांग रहा है कि 12,000 दो तब देंगे। इफ्तार से मुंह में खिला लो, चोंच में चोंच मिला लो, आप राष्ट्रपति बन जाइए, नहीं तो आप मुख्यमंत्री रहिए, नहीं तो बीजेपी को यादव को बना दिया तो बस हम लोग खत्म। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ हैं। सर, 2 दिन पहले फुलवाड़ी में 2 लड़की को बंदूक के नोक पर उठाया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है। बलात्कार कोई मुद्दा है? न समाज के लिए, न सरकार के लिए, न नेता के लिए। नेता का चोला दामन देखिएगा तो सब गंदा है, बस दिखता नहीं है। कोई भागा हुआ है, किसी की बीवी एमएलए हो गया, बलात्कार करो, बीवी को एमएलए बना दो, सजा हो जाओ बलात्कार के नाम पर, भाई को कुछ बना दो। तो पब्लिक के लिए इशू है, ये नहीं है। आप लोग क्यों परेशान हैं? बलात्कार लगभग किसी गरीब और कमजोर तबके के बच्ची या और माँ का होता है ना, दलित परिवार से। मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना भैया, किसी कमजोर वंचित दलित फैमिली। बलात्कार पप्पू यादव टाइप के घरों में तो होता नहीं है। जब बड़े बड़े घरों में बलात्कार होने लगे, आप वहां का बलात्कार बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ तो समझिए कि ऐसो आराम की लाइफ, कुछ जो घटना घटित हो रही है वह ना कानून के लिए मुद्दा है, ना किसी चीज के लिए, ना संविधान के लिए। लोकतंत्र में यह सब मुद्दा अब रही नहीं गई। लोकतंत्र में मुद्दा हिंदू मियाँ है, ज्यादा भूमिहार है, बाभन भूमिहार है, बाभन राजपूत, ये सब मुद्दा है। मुद्दा ग्रुप डी नहीं है, एनवीसीसी रेलवे नहीं है, रोजगार नहीं है, मुद्दा मर्डर नहीं है। मार दो चाचा भतीजा को, कहीं किसी को मार दो, कौन अब बहुत सारे 80% बलात्कार को तो दबा दिया जाता है समाज में कि बच्ची बदनाम हो जाएगी, हम बदनाम हो जाएंगे, कल शादी नहीं होगी। जो आ पाता है वो आ पाता है। तो सवाल उठता है कि जब ना तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना सिस्टम के लिए कोई मुद्दा है, तो उस पर कितना बाप किया जाए। हम कोशिश करते हैं हर घटना में न्याय मिले। एक सवाल है सर, पूरे मोहल्ले में किसी के घर में शौचालय नहीं है, और वो जो क्षेत्र है पूरे पटना को ओपीडी घोषित कर दिया गया है कि कोई खुला में शौच करने नहीं जा रहा। मेरे ये मोदी जी से पूछिए, नीतीश जी से पूछिए और पॉलिटिशियन से पूछिए। जल नल योजना सब कुछ खत्म, कहीं पानी नहीं, सब बंद। 12,000 20,000 22,000 आप प्रधानमंत्री आवास में हमारे दलित है, आप 20-22,000 आवास में 12,000 से पैसे मांग रहा है कि 12,000 दो तब देंगे। तो उसके बाद जो रेस्ट होगा क्या बचेगा? तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो फेल्योर, जल सब हरियाली यात्रा फेल्योर, बाथरूम की जो स्थिति है, पाइप कहाँ होना चाहिए, कितनी बड़ी टंकी होनी चाहिए, तो आप देख लीजिए स्थिति। कल कार्यपालक अभियंता सब आए हैं और आत्मदाह की कोशिश की है पटना में हज भवन के सामने, और आज उसी हज भवन में इफ्तार पार्टी। भैया आप आत्महत्या कर लीजिए या जहजो कर लीजिए, उससे वोट का कोई लेना देना है? सियासत मस्त है। आप राम के नाम पर जितना नफरत पैदा कर लीजिए, किसी मंदिर में ढुक जाइए, किसी मस्जिद को तोड़ दीजिए, झंडा फहरा दीजिए, कोई नेता का ट्वीट देखे, मुसलमान का कत्लेआम करिए, दलित के घर ढुक जाइए, बलात्कार कीजिए, दलित का वोट पैसे से लेना है, आप क्या करिएगा? आप पैसे पर दलित ने तय कर लिया है। ये झूठो जो आप लोग ब्राह्मण को गाली, उसको भूमिहार को गाली, उस जात को गाली करते रहते हैं, मत दीजिए। पहले अपने को सुधारिए। जब आपको वोट की ताकत का पता नहीं और आप सही आदमी को वोट नहीं, पैसे पर और जात पात हिंदू मियाँ करके सबसे ज्यादा दलित वोट देता है, और फिर आप ब्राह्मण को गाली देते हैं, उसने इतना दिन राज किया, आपको कौन रोका है? तो इफ्तार पार्टी सब मुसलमान
अभी जो रामनवमी में जो नंगा नाच हुआ, रिहर्सल हुआ है 2024 का, और अगले बार जो महाकत्लेआम होगा 2024 का, तो कोई ट्वीट किया, कोई सेकुलर पार्टी का नेता कुछ बोला? अरे इफ्तार चल रहा है, अब क्या हुआ? एनबीसी रेलवे, उसके बाद मामला आ गया। ये कौन आन खान भान, कौन टान, क्या हुआ? ग्रुप डी क्या हुआ? मामला खत्म है। इस सब आप आर्मी बहाली हुई, धरना पर बैठल तो 3 साल के लिए आर्मी बहाली हो गई। वही बात तो कर रहे हैं। 3 बार से दौड़ के कुछ हुआ? खत्म मामला। अब कोई सब इशू है, इशू है इफ्तार से मुंह में खिला लो, चोंच में चोंच मिला लो। आप राष्ट्रपति बन जाइए, नहीं तो आप मुख्यमंत्री रहिए, नहीं तो बीजेपी को, यादव को बना दिया तो बस हम लोग खत्म। आप लोगों के लिए, पत्रकार के लिए इशू क्या है? माँ का पैर छू के घर ढुक गया, आ गया घर, एक ठो घर से निकल गया, एक घर ढुका, एक घर से चल गया। आप लोगों के लिए इशू यह है। पप्पू यादव इफ्तार पार्टी करेंगे? ये जो नेता, हम तो डेली चल रहा है हर जगह। हम ना मुजफ्फरपुर गए थे, हम ना बोले हैं इफ्तार करके क्या करेंगे? पहले कल्चर को, संविधान और लोकतंत्र को तो बचा लें। पहले जो हमारा सेवरन है, जो बहुसंख्यक हम लोग हैं, हम लोग हमेशा दलित और अल्पसंख्यक के साथ खड़े रहे, मरने जीने के लिए। कुछ भी हो जाए, खत्म हो जाएंगे। किसी भी, चाहे वो कोई जाति हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई हो। कल क्या हुआ? भूमिहार यादव अभी मार दिया, गए यादव लोग, गए। ये यादव वोट लेने के लिए जो बड़का बड़का ठेकेदार बनते हैं, जाति भी वैसे ही है, इसी तरह का जाति भी करता है। तो पप्पू यादव से इफ्तार का कोई लेना देना, ये बाय बॉर्न है। होली मिलन है, इफ्तार है, छठ में हम घरे घर घूमते हैं, कल होली मिलन होगा, इफ्तार तो डेली कर रहे हैं सभी लोग। वो सब चीज छोड़िए, उसमें राजनीति, ये उससे पूछिए सेकुलर पार्टी से कि जागीरपुर मामले में सब चुप हो जाते हैं। वही बात तो कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में झंडा गिरा दिया, सब चुप हो गया। तो पप्पू यादव नहीं ना हुआ, हम गए ना वहां। वो ना समझे जो डरा करके वोट लेता है, पैसे से दलित का और डरा कर मुसलमान का। और इफ्तार, इस सेकुलर पार्टी इफ्तार करके गुजू गुजू कौन कोना डर पड़ल है भाई। ठीक है, तो पप्पू यादव हैं, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं। इनका कहना है कि जो मुद्दा है वो मुद्दा बनाया नहीं जाता है, बिना मुद्दे के मुद्दा को बनाया जाता है। कई ऐसे मामले हैं लेकिन उसको देखा नहीं जाता है। बहरहाल जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।